हम भी पर्चे निकाल लेते हैं कभी कभी, बागेश्वर धाम बाबा पर्चे निकालते हैं ना, हम भी पर्चे निकाल लेते हैं, पर्ची में लिख देते हैं कि पहले ही बता देते हैं कि बेटा तुम्हारा दिल टूटा है, ये हुआ है बाबूजी आपके साथ में, ये हुआ है, ये हुआ है। राघव शर्मा से राधा रमन दास बनने की जो कहानी है। एमबीए कर चुके हैं और अभी फिलहाल देहरादून में बैंक में जॉब करते हैं। इतना समय हमने व्यर्थ कर दिया जीवन में। रिग्रेट होता है कि पहले जुड़ जाते तो और अच्छे से। उस समय हमारा भक्ति से कोई वास्ता नहीं था, ये फिर ना थोड़ी टॉक्सिक होने लगी। गुस्से में आके बोला कि अब हमें नहीं रहना है। हालांकि हमने शादी तक का प्लान किया हुआ था। 3 महीने डिप्रेशन में रहे। जैसे आपने बोला कि आप 3 महीने तक डिप्रेशन में रहे जब आपका ब्रेकअप हुआ, तो 3 महीने तक डिप्रेशन में रहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति भाई 3 महीने तक मानसिक तरीके से वो अपने आप को झेल रहा है, तो फिर कौन आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति कौन आया जिसने फर्स्ट टाइम आपको कृष्ण से इंट्रोड्यूस करवाया? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राघव शर्मा। राघव शर्मा से राधा रमन दास बनने की जो कहानी है वो आज के इस सेशन में हम जानेंगे। प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु जी हमें बताएंगे कि किस प्रकार वो भक्ति में आए, भक्ति से पहले उनका जीवन कैसा था, भक्ति में आने के बाद में उनका अनुभव कैसा रहा। प्रभु जी स्वागत है आपका। राधे श्याम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको। जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद। तो राघव जी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार कृपया अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। वैसे तो मैंने बता दिया है, किंतु फिर भी आप अपने परिवार, शिक्षा और इनके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। अवश्य अवश्य। जैसा कि आपने बताया कि हमारा नाम राघव शर्मा है, और गुरुदेव ने फिर हमें स्वीकारा, गुरुदेव ने कृपा करी तो दीक्षा के समय हमें जो नाम मिला वो राधा रमन दास मिला। और जहां तक की बात यह है कि हम एमबीए कर चुके हैं और अभी फिलहाल देहरादून में बैंक में जॉब करते हैं, एचडीएफसी बैंक में। और परिवार में माता पिता और बहनें हैं और सबसे छोटे हम हैं। तो यही हमारा परिचय है अभी तो। जी जी, बहुत बहुत सुंदर परिचय आपने दिया। तो राघव जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप देहरादून में जॉब करते हैं, तो आप जॉब कितने साल से कर रहे हैं? प्रभु जी, हमें जॉब करते हुए 4 साल हो गए हैं पूरे। और स्टार्टिंग ही हमने बैंकिंग लाइन से करी थी, और अच्छा। इस दौरान स्विचेस भी करे हैं, बट 4 साल हमें जॉब करते हुए हो गए यहाँ पे। लगभग 4 साल आपको जो है वो जॉब करते हुए हो गए और आपने एमबीए किया है और आपका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हैं। जी जी जी, अवश्य सही पहचाने आप। जी। तो बहुत सारे लोग जो है वो कॉमर्स के बाद में सीपीटी वगैरह करते हैं, तो आपने किया कुछ ऐसा? नहीं नहीं, हमने नॉर्मल बीबीए ग्रेजुएशन करके बीबीए किया अपना, ग्रेजुएशन। और साथ साथ एमबीए का हमने डाला। तो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी समय पे हमारे को ऑफर आ गया था जॉब का। तो हम साथ साथ दोनों चीज कंटिन्यू कर सके। जी। तो आपके जो माता पिता हैं वो भी जॉब करते हैं? फादर वर्किंग है, मम्मी हाउसवाइफ। मम्मी हाउस वाइफ है। तो जो इनकम का सोर्स है वो मैं कह सकता हूँ कि आप और आपके पिताजी दो लोग हैं। जी जी अवश्य। जी। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि आप देहरादून में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करते समय क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता, या फिर आपको जो है वो क्योंकि आपने बताया कि आप अकेले रहते हैं देहरादून में, है ना, और फैमिली जो है जी वो आपकी आपकी घर पे रहती है, तो क्या आपको जो है वो मतलब कहा जाए कि क्योंकि आप अकेले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके काम ज़्यादा होंगे, काम बढ़ जाते हैं, सारे काम आपको स्वयं करने पड़ते हैं। घर पे अगर हम रहते हैं तो मम्मी की, सिस्टर की, या वाइफ होती है तो वाइफ की हमें मदद मिल जाती है, किंतु जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे काम जो है वो बढ़ जाते हैं, और आप तो भक्ति में भी हैं, तो आप अपनी भक्ति को, अपने खुद की जो आप नित्य जो आपके काम हैं, खाना भी आप स्वयं ही बनाते होंगे प्रसाद, क्योंकि ठाकुर जी के लिए आप भोग लगा के ही आप आते हैं, वैष्णव है तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? ये मेरे मन की इच्छा है, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होती है जब मैं इन चीजों में मैनेज कर नहीं पाता हूँ।
तो कृपया करके मुझे और मेरे दर्शकों को ये बात अवश्य आप बताएं कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, आपकी भक्ति प्लस आपका जॉब प्लस आपके जो ठाकुर जी की सेवा भी रहती है, उनके लिए प्रसाद बनाना है, स्वयं के कपड़े हैं, ठाकुर जी की पोशाक आप बदलना है, ये है वो है। क्योंकि मैंने देखा, आप हमारी जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपके घर पे विग्रह भी हैं, आप विग्रह सेवा भी करते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और विग्रह सेवा करते हैं तो कितना बिजी हो जाता है व्यक्ति, जो है वो मैं समझ सकता हूँ। तो आप एक बार बताएं कि किस प्रकार ये किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, गुरुदेव ही सामर्थ्य दे रहे हैं करने का। और हालांकि बात रही दिनचर्या की हमारी, तो हम सुबह 5:30 और 5 के बीच में उठते हैं। सबसे पहले अपना स्नान आदि करके ठाकुर जी का पट खोलना, ठाकुर जी की सेवा में जाना, उनकी पोशाक बदलना, स्नान कराना, और फिर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, उनको भोग पधराना ठाकुर जी के लिए। तो वो पधराते हैं, उसके बाद हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बाकी उनके जो बिस्तर है, वस्त्र है, सब एक तरफ रखना, अच्छे से नाम जप करते हैं जितना भी समय लग पाता है। और जब हम ठाकुर जी को भोग पधरा देते हैं, उसके बाद हम अपने ऑफिस के लिए रेडी होना शुरू कर देते हैं। तो ठाकुर जी इतने भोग पाते हैं, एक तरफ हम रेडी होते रहते हैं। जब वो ठाकुर जी भोग पा लेते हैं, फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में या तो गाड़ी से जाते हैं तो कथा लगा लिया, भजन लगा लिया, सुनते हुए जाते हैं। ऑफिस जाते हैं, अपना काम देखते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा मिल जाए या कोई तिलक देख के पूछे कि आप कहाँ से जुड़े हैं, राधे राधे, बहुत सारे जन ऐसे देख बोल देते हैं तिलक देख के। तो फिर हम थोड़ा सा उनको ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, तो ये भी एक भक्ति के उसमें ही आ जाता है। जी। उसके बाद शाम में हम अपना घर आते हैं, स्नान आदि करते हैं, और जहाँ हम देहरादून में रहते हैं वहां पे हमारे यहाँ मठ है, चैतन्य गौड़िया मठ। तो उसका हमने एक नियम लिया हुआ है कि हम संध्या के समय जरूर जाएं वहां। संभवतः हम प्रयास यही करते हैं कि हम जाएं ही जाएं, ठाकुर जी के, श्री जी के वहां दर्शन करते हैं, आरती में होते हैं, हरिनाम संकीर्तन होता है, वो सुनते हैं। फिर घर आके ठाकुर जी के लिए और अपने लिए भी थोड़ा रात का बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए भोग, ठाकुर जी को पधराते हैं, खुद उसको ग्रहण करते हैं, साथ साथ कथा सुनते रहते हैं गुरुदेव की, और फिर अपना नाम जप करके और फिर हम शयन में चले जाते हैं। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं अपनी दिनचर्या को। जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रभु जी, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूंगा। जैसे मैं, मुझे एक चीज़ आपकी ये बहुत अच्छी लगी कि जितनी देर में ठाकुर जी भोग पाते हैं उतने में मैं रेडी हो जाता हूँ। यानी ये यहाँ यहाँ पे भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी ठाकुर जी को ही दी है। इस बात को सुन के मेरे हृदय जो है वो गदगद हुआ है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि किस प्रकार आप जो है वो बैलेंस करते हैं। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा और हमारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जो हैं वो देखिए कि किस प्रकार प्रभु जी जो हैं वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम सबको जो है वो इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए वो प्रभु जी ने बताया कि ठाकुर जी भोग पाएंगे इतने में मैं रेडी हो जाऊंगा, गाड़ी से जा रहा हूँ ऑफिस में तो वहां पे भी कीर्तन गाड़ी में सुन लेते हैं, और जो है वो कोई मिल रहा है तो भक्ति को किस प्रकार देखिए प्रभु जी जो है वो जोड़ते हुए कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी पर्सनली। और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा और वो भी अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारेंगे। अब प्रभु जी मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात तो होगी कि ठीक है आप भक्ति में आए तो आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन आप जब भक्ति में नहीं आए थे तो उस टाइम आपका जीवन कैसा था? जैसे आप कितनी बजे सुबह उठते थे, आपकी क्या दिनचर्या थी, क्या आप मूवी वगैरह देखते थे या फिर नहीं देखते थे? तो क्या आप कोई ऐसा कार्य भी करते थे जो आपको नहीं करना चाहिए था, रिग्रेट होता हो? तो वो चीज़ें आप हमें एक बार बताइएगा, हमारे दर्शकों को जानने का बड़ा इच्छा रहता है। दर्शकों के बच्चे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज भी करते हैं। जब मैंने आपका पोस्ट व्हाट्सएप पे शेयर किया तो उन्होंने देखा और डिटेल पढ़ी कि इस तरीके से जो है वो जॉब वगैरह एमबीए कर रहे हैं प्रभु जी। तो सबने बोला कि आप ये क्वेश्चन भी प्रभु जी से जरूर कीजिएगा, तो आप जरूर आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु जी। अवश्य प्रभु जी, पहले का जीवन और अब का जीवन में बहुत फर्क है। पहले सिर्फ तमोगुण में रहते थे, पड़े रहते थे, जब मरोना है उठ रहे हैं, बिना नहाए कुछ भी खा रहे हैं, कहीं का भी खा रहे हैं, इस तरीके से। और इसमें फिर हम जब भक्ति में आए तो बहुत चीजें पता चली
क्या क्या नियम है, कैसे। तो अब का जीवन जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है कि पहले क्यों नहीं ये सब चीजें पता चली। पहले कहीं का भी खा लेते थे, घूम लेते थे, क्लबिंग्स भी करते थे, सैटरडे तो फिक्स ही था क्लब्स हम्म। में जाना। हाँ, ओ। अब तो बस तो हमने ऐसा जीवन भी जिया है। पर वो ये ना, जब ठाकुर जी पकड़ लेते हैं तो फिर आपको हाइयर लेवल चीजों का टेस्ट लग जाता है। तो ठाकुर जी हाई लेवल पे हैं, तो ये संसार की चीजें फिर बेकार लगने लगती हैं। तो इस तरीके का भी हमारा जीवन रहा है कि हम बहुत अलग अलग चीजें भी करते थे, पर अब तो कुछ नहीं, अब बस सिर्फ श्री जी ठाकुर जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यही होता है ना कि एक बार यदि ठाकुर ने चित्त को चुरा लिया तो फिर सारी चीजें बेकार लगने लगती है। कि जब आपको बिल्कुल। क्लब जाने में आनंद आता था, अब शायद कीर्तन सुनने में आनंद आता होगा। बिल्कुल। डेफिनेटली आता है, अब आता होगा, मतलब नहीं, क्या मतलब आता ही है। हाँ, अब ये लगता है कि हम कर क्या रहे थे। मतलब 26-27 आयु है हमारी, तो ये लगता है कि हम पहले क्यों नहीं जुड़े, इतना समय हमने व्यर्थ कर दिया जीवन में। और बिल्कुल। जीवन का आपको कितना हो है कितना नहीं किसी को नहीं पता, पर अब ये रिग्रेट होता है कि पहले जुड़ जाते तो और अच्छे से सेवा कर पाते, ये जो दूषित आचरण करे हैं इनसे बच जाते। ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर भगवान को पहले हम समर्पित हो जाते तो। लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। ना कि जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती, जब तक राधा रानी की इच्छा नहीं होती, जब तक संतों की कृपा नहीं होती, तब तक जो है वो हम इस मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा से चलते हैं, और जीव का प्रारब्ध भी होता है जिसका जब जागृत होगा वो उसी समय जो है वो उसमें जाएगा। तो प्रभु जी, एक बात मुझे ये पूछनी थी आपसे। हम्म। जैसे आप भक्ति में बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई जो है वो बहुत सारी चीजों से ऊब करके भक्ति में आता है, कोई व्यक्ति जो है वो दुख पा करके भक्ति में आता है, कोई व्यक्ति जो है वो इस संसार से हार करके भक्ति में आता है। क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते हैं, मेरे गुरुदेव नहीं, मेरे दादा गुरुदेव बोलते हैं कि हम सब कुछ हार के ही तो भक्ति में आए हैं, अब क्या जीतना चाहते हैं। तो व्यक्ति जब एक बार भक्ति में आ जाता है तो माने कि वो वहां पे आकर के भगवान को समर्पित हो जाता है। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे बताएं कि आप भक्ति में आए तो आपके पीछे क्या कारण रहे होंगे भक्ति में आने के, किस वजह से आप भक्ति में आए। जैसे आजकल मैं यूथ हम को देखता हूं कि दिल टूटता है तो वो भक्ति में आते हैं। आपका क्या क्या ऐसा रहा है, आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ? आप सही पर का, हम भी उनमें से एक ही हैं। अच्छा, हाँ, जय जय श्री राधे। हम भी पर्चे निकाल लेते हैं कभी कभी, बागेश्वर धाम बाबा पर्चे निकालते हैं ना, हम भी पर्चे निकाल लेते हैं, पर्ची में लिख देते हैं कि पहले ही बता देते हैं कि बेटा तुम्हारा दिल टूटा है, ये हुआ है बाबूजी आपके साथ में, ये हुआ है, ये हुआ है। तो ये एक हंसी की बात है, किंतु हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। हम्म। हम भी हमारा भी था किन्हीं के साथ, तो उनके साथ हमारा ब्रेकअप हुआ, काफी लंबे समय तक वो चला। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत से इस विषय को बताइएगा थोड़ा, कि कैसे आप मिले, कहाँ आप मिले। अगर आप नाम वगैरह ये सब गुप्त रख सकते हैं प्राइवेसी के लिए, मैं उसके लिए आपको नहीं कहूंगा, लेकिन जानना इसलिए जरूरी है कि आप मिले कहाँ, कैसे मिले, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, फिर एंड कैसे हुआ, और फिर एंड होने के बाद में क्या किया, तो वहां से अगर आप बताएंगे तो बड़ा जो है वो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ समझ पाएंगे। हम सहारनपुर से हैं, तो हम सहारनपुर से पढ़ने के लिए बाहर गए थे। तो आपको पता ही है कॉलेज समय पे होता है अपोजिट अट्रैक्शन, तो उस जी समय पे अट्रैक्शन हुआ, मिले, बातचीत हुई, तो वो दोस्ती कुछ समय बाद एक रिलेशनशिप में बदल गई। जी। बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चला। थोड़े थोड़े समय बीतता गया, लड़ाई झगड़े सब चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, उसको भी मैनेज करते रहे। पर उस समय हमारा भक्ति से कोई वास्ता नहीं था। बताया हमने, हम उस समय क्लब्स वगैरह सब जाते थे। जी। तो चलता रहा, कुछ समय आया कि वो चीजें फिर ना थोड़ी टॉक्सिक होने लगी, कि आप यहाँ नहीं जाओगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, आप उनसे नहीं मिलोगे। तो कहते हैं ना कि एक समय बाद चीजें बढ़ती हैं और वो फूटती हैं फिर। तो एक हम्म। समय आया, 4 साढ़े 4 साल बाद वो समय आया कि वो विस्फोट हुआ। और
हमने गुस्से में आके बोला कि अब हमें नहीं रहना है। हालांकि हमने शादी तक का प्लान किया हुआ था, और हमारे घर में भी पता थी ये बात, आना जाना भी सब कुछ अच्छा था। बट वो हम्म। ये ना, कोई बात किसको कहाँ पिंच हो जाए, उनको कोई बात पिंच हो गई, और फिर ये रिश्ता नहीं चल पाया। कोशिश बहुत करी, उनकी साइड से भी था। फिर समय के साथ साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने लगा था मेरे लिए। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, उससे बात नहीं करनी, फोन चेक करना, इंस्टा आईडी लेना। तो एक दिन ये सब विस्फोट हुआ, तो हमने बोला कि अब नहीं रहना। तो कुछ समय हमने बात नहीं करी दोनों ने आपस में। फिर धीरे धीरे दोबारा बात करने की कोशिश करी, बट नहीं वर्क कर पाया। तो जैसा कि आज का युवा परेशान रहता है, हम भी 3 महीने डिप्रेशन में रहे। हम्म। हम समझ नहीं आया कि हुआ क्या, हमने सोचा बहुत लंबा था। उसके बाद हमें ठाकुर जी की तरफ हुआ कि ये जो दर्द हो रहा है, मतलब जब किसी का दिल टूटता है तो पेन होता है, तो हमें वो दर्द हो रहा था। तो हमने ये जानना चाहा कि ये दर्द किसे हो रहा है, मुझे या इसके अंदर जो आत्मा बैठी है उसे। हम्म। वहां से हमने खुद को जानना शुरू करा कि ये दर्द किसे हो रहा है। वहां से फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आया कि हम क्यों आए हैं। ये ब्रेकअप पैचअप तो हर जन, बहुत सारे जनों के हो रहे हैं, और कोई लोग इसमें डिप्रेशन, शराब, इन सब चीजों को पकड़ते हैं, और कुछ जन ऐसे हैं जिसमें इसमें ठाकुर जी को पकड़ते हैं। तो जी। ठाकुर जी की विशेष कृपा रही कि हमने उन्होंने हमें पकड़ा और हम उनकी तरफ चले। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर जो ये घटना हमारे जीवन में ना घटती, तो आज भी हम उसी प्रपंच में, उसी मिथ्या में पड़े रहते कि ये झूठा संसार मेरा है। जी। तो मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि जब आपका ये ब्रेकअप हुआ, उसके पश्चात जब आप भक्ति में आए, तो क्या किसी के माध्यम से आप भक्ति में आए? कई बार होता है कि किसी ने आपको बताया हो, जैसे आपने बोला कि आप 3 महीने तक डिप्रेशन में रहे जब आपका ब्रेकअप हुआ। तो 3 महीने तक डिप्रेशन में रहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति भाई 3 महीने तक मानसिक तरीके से वो अपने आप को झेल रहा है। तो फिर कौन आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति कौन आया जिसने फर्स्ट टाइम आपको कृष्ण से इंट्रोड्यूस करवाया, राधा रानी से इंट्रोड्यूस करवाया, भगवान से मिलवाया? कहाँ ऐसा हुआ? मतलब कि होता है ना कई बार कि किसी दोस्त ने हमें बता दिया हो, या फिर खुद से प्रेरणा जागृत होती है कई बार हृदय में कि चलो मंदिर चलता हूँ। तो आपके साथ में क्या हुआ था? हमारे साथ में ये हुआ था, श्रावण चल रहा था उस समय, और हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो महादेव की उपासना करते थे। तो ऐसा हमने जो अनुभव किया, खुद से पर्सनली फील ये किया है कि जब ठाकुर जी आपको किसी से तोड़ना चाहते हैं ना, तो वो पहले वैष्णवों से जोड़ना शुरू करते हैं। ऐसा, हम्म। तो हम उसी दौरान अपने आप को थोड़ा इस चीज में भी लगा रहे थे, ठाकुर जी की तरफ बढ़ रहे थे, महादेव की आराधना कर रहे थे, मंदिर जाते थे, शिव जी के व्रत रखते थे। हम्म। तो एक दिन हम रास्ते में जा रहे थे, हमें इस्कॉन वाले मिले, वो गीता की बुक का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हम्म। तो उन्होंने हमें इनवाइट करा था कि आप कभी टेम्पल आना। तो उस समय हमें पता नहीं था टेम्पल कहाँ पे है। तो एक दिन हम खाली बैठे थे इसी फ्री में, हमने अपने फोन खोला, उसमें लोकेशन डाली, और हम मंदिर गए, और उस समय हमने ठाकुर जी को देखा। आप यकीन मानिए, हम 4 बजे मंदिर में गए थे, रात को 8 बजे मंदिर से बाहर निकले। हम्म। तो वहां चित्त चुरा लिया, वहां से पता चल गया कि ठाकुर जी ही है बस। तो खुद से प्रेरणा हुई हमें इस चीज से बाहर आना है, और खुद ही से हम बाहर आए, ठाकुर जी ने बस हमें सहयोग करा पूरा। मदद की ठाकुर जी ने। जैसा कि आपने बताया कि हम महादेव की भक्ति करते हैं, तो महादेव भी कृपा जब करते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में डाल देते हैं, ऐसा कहीं पे मैंने हाँ, सुना है, संतों से सुना नारायण है। की वो हम नारायण की ऐसा। शरण में जीव को भेज देते हैं, और जब हाँ, नारायण कृपा करते हैं तो वो महादेव की शरण में जीव को भेज देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो हाँ, जैसा कि आपने बताया, बहुत ही सुनकर के मुझे बहुत अच्छा, मतलब कि काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं प्रभु जी। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्या आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि 3 महीने तक कोई व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आया है और भगवान की भक्ति में
आज भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा, और मेरे लिए पर्सनली, मैं तो दूसरे की बात ही क्या करूं, मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रेरणा का स्रोत आप कह सकते हैं। जैसा कि आपने बताया अभी, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये पूछनी थी प्रभु जी की, क्या इसके अलावा भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे आप सबसे ज़्यादा दुखी हुए हों? सबसे ज्यादा तो यही वाली घटना थी। कुछ हमारे मित्र थे जो जिन्हें हम बहुत अपना मानते थे, और जी कहते हैं ना, एक होता है कि जिससे सारी बात शेयर करना। तो कुछ ऐसे मित्र भी थे हमारे जीवन में जिन्होंने हमें धोखा दिया। तो उनकी भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमें यहाँ तक पहुंचाने में, क्योंकि वो अपना असली रंग ना दिखाते तो शायद, जैसा हमने कहा कि अभी भी हम मिथ्या इस संसार के झूठे रिश्तों में पड़े ही रहते कि ये मेरा अपना है, नहीं ये मेरा सच्चा दोस्त है, इस सब चीजों से। हमें पता तो ही नहीं ये चलता। हाँ, क्योंकि मैंने भी संतों से सुना है कि भगवान जब जगाते हैं तो किसी ना किसी को निमित्त मात्र बना ही देते हैं। तो क्या आप उनके प्रति अभी भी, आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या या ऐसा कोई भाव है, या फिर आप उनको माफ कर चुके हैं? देखो, माफ तो कर दिया है, क्योंकि माफ ही करना सबसे बड़ा बताया गया है जी। ना। तो द्वेष तो कुछ नहीं है। जब से ठाकुर जी की कथाएं सुनी है, गुरुदेव को सुना है, तो द्वेष तो रखना ही नहीं है, क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा है। तो उनको सबको नमस्कार, और उनसे बस जो होता है अब व्यवहार होता है, बस जी। प्रणाम करते हैं आपको देख के, मिलते भी हैं, अच्छे से मिलते हैं, पर अब वो वाली बात नहीं है कि बहुत विश्वास किया जाए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि विश्वास करने के लिए सिर्फ एक ही है, वो है हमारे राधा रमन लाल। ये पूछना चाहूँगा कि आपने, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया है, और आपने बोला था कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। और आपने कहा था कि शॉर्ट में ही हम करेंगे, तो मैं पूरा प्रयास मैंने किया। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद में हम आपको जो है वो विदा कर देंगे। माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कुछ समय ऊपर चला गया है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं। मैं मानता हूँ आपकी इतनी सारी सेवाएं हैं और इतने बिजी आप रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। तो लास्ट प्रश्न प्रभु जी ये है कि आपके भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? हमारे भविष्य के लक्ष्य अब आपके अगर भविष्य के लक्ष्य क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं? हालांकि भविष्य हम जानते नहीं हैं, उसका निर्माण तो भगवान करते हैं, किंतु फिर भी कई बार होता है ना, मन में हमारे रहता है कि हम ये करेंगे अगले 5 साल के, या 2 साल के, 3 साल के, 10 साल के। तो अगर आप बताना चाहें। तो देखो, ठाकुर जी ने चुना है कि साथ साथ जॉब और भक्ति दोनों को बैलेंस करके ही चलना है, और गुरुदेव ने भी यही बोला है। जी। तो जॉब का तो इतना हम सोचते नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप ही हो जाएगा सब जी। कुछ, जी। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लक्ष्य तो फिलहाल जीवन का यही है कि प्रियालाल जी को पाना है, उन्हीं की शरण में जाना है। तो यही अब जितनी भी अब जीवन का समय बचा है, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के धाम में जाना, वैष्णवों को सुनना, वैष्णवों की सेवा करना, और गुरुदेव को सुनना, गुरुदेव की सेवा करना। तो लक्ष्य तो यही है कि अब इस संसार में दोबारा नहीं आना, ठाकुर जी को ही पाना है। बाकी ये ऑफिस जॉब ये सब चलता रहेगा, ये साइड बाय साइड साइड ठाकुर जी खुद चला लेंगे अपने आप। ऐसा हमने छोड़ दिया है ठाकुर जी के हाथ में। लक्ष्य यही है कि बस श्री जी को पाना है अब। बिल्कुल, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है, और यही आपका जो है वो मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है। हाँ, जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आप आए, हम सबको काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप अंत में हमारे दर्शकों को कोई 2 लाइन भजन की गुनगुना के सुनाना चाहें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और भजन के बाद में केवल 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए, जो उनको क्या करना चाहिए। जी प्रभु जी। भजन तो हम ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, पर आजकल हमारे इंद्रेश महाराज जी का एक बहुत अच्छा भजन है, बाला, आपने सुना भी होगा, है ना। हाँ, तो इंद्रेश उसको गाने इंद्रेश का। महाराज जी काफ़ी अच्छा गाते हैं, मैंने बहुत बार उनके, मैं भी भजन बहुत सुनता हूँ। गुरुदेव भगवान के पद को भी वो काफ़ी बार गाए हैं इंद्रेश महाराज जी, जैसे मेरो मन लग्यो बरसाने में, ये वाला गीत भी उन्होंने बहुत बार गुनगुनाया है। तो जी इसी में प्रभु जी, आप हाँ, आप गाइए प्लीज़, कंटिन्यू। लाइन भी आती है कि
मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आप आए। एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप दोबारा हमारे दर्शकों के लिए जब भी आपको कभी समय मिले तो आप जरूर आइएगा और हमारे दर्शकों को जो है वो कृतार्थ कीजिएगा। अवश्य। धन्यवाद अं- प्रभु जी, धन्यवाद। अंत में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए हम आप सभी दर्शकों से भी विदा लेते हैं और प्रभु जी को भी विदा करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे।